करते चलें। तैयारा एयरबस C-20 है जिसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे, जबकि कप्तान ने इत्तला दी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह पर रवाना हो गई हैं और इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है। जी हाँ, कराची एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है और इतलात के मुताबिक लाहौर से ये परवाज़ आ रही थी और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि खाली मकाम पर गिरा है। 100 से ज़ायद मुसाफिर इस पर गुंजाइश रखने वाला ये तैयारा है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। कराची में PIA का तैयारा गिरने की इतलात मौसूल हुई। लाहौर से ये परवाज़ आ रही थी और अभी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कप्तान ने इत्तला दी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी हुई है। ज़राए सिविल एविएशन अथॉरिटी ये भी बता रहे हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि इस वक्त इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कराची एयरपोर्ट के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब से कुछ देर पहले लाहौर से ये परवाज़ आ रही थी। 100 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाला ये तैयारा है और कप्तान ने ये इत्तला भी दी थी कि फनी खराबी हुई है। ज़राए सिविल एविएशन ऐसा बताते हैं, जबकि तैयारा गिरने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अभी इमरजेंसी नाफिज करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची एयरपोर्ट के करीब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और इतलात के मुताबिक किसी खाली मकाम पर ये तैयारा गिरा है। इर्द गिर्द में लोग मौजूद नहीं थे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये इतलात मौसूल होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अफसोसनाक खबर है, कराची एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है। मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाहुद्दीन, कुछ इत्तलात मौसूल हुई हैं अब तक मुसाफिरों के हवाले से? जी सलाहुद्दीन, आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर। अभी तक की जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, PIA का तैयारा एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है, जबकि तैयारा एयरबस C-20 जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर मौजूद हैं। कप्तान ने इत्तला दी कि तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हुई है। फनी खराबी पर कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान तैयारा रडार से गायब हुआ था, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारे मुतहरिक हो गए हैं। नज़ीर शाह अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, अब तक ये इतना सामने आई है कि तकरीबन 4 से 5 मकान है जो खस्ता हो चुके हैं इसके गिरने की वजह से, और जिसमें मुतअद्दिद जख्मियों की भी इतला आ रही है। लेकिन हतमी तौर पर जब पुलिस रेस्क्यू इदारे वहाँ पहुंचेंगे तो वही इस नुकसान का अंदाजा लगा सकेंगे कि इस हादसे के अंदर कितने जाबाज या जख्मी इसके अंदर हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो चूंकि ये जिस मकाम पर गिरा है और फौरी तौर पर जैसे इतला पहुंची है तो तमाम जो इदारे मुतल्लिका इदारे वो तमाम इस जगहों की जानिब रवाना हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो इतला है उसके मुताबिक ये चंद मकानों के करीब भी गिरा है, जिसकी वजह से 4 से 5 मकान खस्ता हो गए। अब उस मकाम पर कितने लोग थे, रहाइश पजीर थे, कौन जख्मी हुआ है, इसका कहना कुछ भी काबिल ज़ब्त होगा। लेकिन ये कि रेस्क्यू इदारे और तमाम टीमें जाए वगैरह जानिब रवाना हो चुकी हैं। जिस मकाम पर जहाज गिरा था वहाँ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, जिनको जो दीगर इदारों को वहाँ गाइड करके बता रहे हैं कि किस मकाम पर ये जहाज गिरा है। और इस वक्त यही बताया जा रहा है कि जो दीगर इदारे वो तमाम वहाँ पर पहुँचने के बाद रेस्क्यू का अमल शुरू करेंगे। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो इदारे हैं वो इक्विपमेंट के हमरा उस जानिब रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है नज़ीर, हमारे साथ रहिएगा। शाहनवाज शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज शाह, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, ये एयरबस है जो कि एयरपोर्ट और इसके साथ जो इलाका है मलीर कैंट, जो बिल्कुल रनवे जहाँ से शुरू होता है एयरपोर्ट की जो इलाका शुरू होता है उसके साथ का इलाका कहलाता है जिना गार्डन। यहाँ पर एग्जैक्टली ये जहाज जो है वो गिरा है, एयरबस जो कि लैंडिंग कर रही थी और उससे समझ लें कि कुछ ही देर चंद ही लम्हे पहले जहाज जो है वो ये बेकाबू है। अब यहाँ इसमें कोई फनी खराबी हुई है क्योंकि जिस मुकाम पर ये गिरा है ये गली है, इसके साथ घर भी हैं, कुछ गाड़ियाँ भी हैं जो इसमें जो है वो इसकी जद में आए हैं। जो जराए बता रहे हैं और जिस जगह पर एग्जैक्टली जो ये लोकेट हुआ है अब ये जिना गार्डन का इलाका ये कहलाता है, जो कि मलीर कैंट और मॉडल कॉलोनी के साथ ही बिल्कुल इलाका वाक़ है। इसके साथ जिना गार्डन के साथ ही ये रोड शुरू होता है जो कि मॉडल कॉलोनी का ये रोड कहलाता है और एक तरफ कॉलोनी है और एक तरफ एयरपोर्ट की जुरिसडिक्शन जो कि बैरियर और जो दीवार होती है जहाँ पे रुकावटें लगा के खड़ी की जाती है वो शुरू होती है और उसके बाद रनवे होता है और ये जहाज यहाँ से जो है वो लैंड करता है। बिल्कुल उसी जगह पर जब ये लैंड करने वाला था जहाज के एकदम
یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ جہاز جو ہے وہ گرا ہے. واقعے کے بعد زوردار جو دھماکہ وہ سنا گیا اور اس کے بعد سیاہ دھواں جو ہے وہ بادلوں کی شکل میں نظر آیا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا. اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر طلب کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بہت بڑا ایک یہ واقعہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس میں جو بتایا جا رہا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 100 کے قریب مسافر اس میں سوار تھے. لاہور سے یہ ایئر بس 320 کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی اور بالکل اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے قبل یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے اور بالکل لینڈنگ سے پہلے جہاز جو ہے وہ یہ گر کر تباہ ہوا ہے. جو ذرائع ابتدائی اطلاعات جو آ رہی ہے اس میں ایئرپورٹ سے رابطہ ٹرمینل سے تھا اس کا جو پائلٹ کا, اور اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے شاید یہ کوئی اطلاع بھی دی تھی. جو ابھی تک جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے اور لینڈنگ میں دشواری کا سامنا ہے, اور اسی کے تھوڑی دیر کے بعد رابطہ منقطع ہوا اور یہ جہاز زمین پر گر کر ایئرپورٹ سے تھوڑی ہی فاصلے سے پہلے گر کر یہ تباہ ہوا ہے. ابھی علاقے کو پوری طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی پولیس اور رینجرز جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے. لوگوں کی بڑی تعداد ہے. اب یہاں پہ اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے گا, کیونکہ ابھی دھواں اور سیاہ دھواں بہت زیادہ ہے اور پورے علاقے میں یہ دور دور سے دیکھا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بتانا ہے کراچی ایئرپورٹ کے قریب جناح گارڈن میں PIA کا یہ طیارہ گرا ہے اور طیارہ ایئر بس 320 ہے جس میں 100 سے زائد مسافر موجود ہے. یہ پرواز لاہور سے کراچی آ رہی تھی اور جس مقام پر یہ طیارہ گرا ہے وہاں پر ریسکیو کی ٹیمز اب پہنچ رہی ہیں اور سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر ادارے متحرک ہو چکے ہیں. ابھی تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں کہ مسافروں کی شناخت کے حوالے سے یا کتنے مسافر سوار تھے, لیکن گنجائش 100 سے زائد مسافروں کی اس طیارے میں ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فنی خرابی پر کپتان کو گائیڈ لائن دینے کے دوران طیارہ ریڈار سے غائب ہوا, جبکہ کپتان نے یہ اطلاع دی تھی کہ طیارے میں اچانک فنی خرابی ہوئی ہے. جس جگہ پر یہ طیارہ گرا ہے وہاں 4 سے 5 مکان ان کو نقصان پہنچا ہے, جبکہ ریسکیو کی ٹیمز وہاں پر پہنچ رہی ہیں. اور ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ جناح گارڈن کا یہ علاقہ ہے جو کہ ملیر کینٹ اور ماڈل کالونی کے ساتھ کا رہائشی علاقہ بتایا جاتا ہے. ابھی آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر قریب یہ طیارہ گرا ہے, جبکہ ایئر بس 320 ہے. 100 سے زائد مسافروں کی اس میں گنجائش ہوتی ہے, جبکہ ابھی سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر ادارے متحرک ہو گئے ہیں, جبکہ PIA کے ترجمان کی جانب سے بھی PIA کا طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے. اور یہ طیارہ ہے ایئر بس 320 جس میں 100 سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے, جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ کپتان نے اطلاع دی کہ طیارے میں اچانک فنی خرابی پیدا ہوئی ہے اور جب کپتان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا اس دوران یہ طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا. ابھی مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور جس مقام پر طیارہ گرا ہے وہاں پر ریسکیو ٹیمز اب پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. کراچی ایئرپورٹ کے قریب جناح گارڈن بتایا جاتا ہے یہ علاقہ, یقیناً یہ ایک رہائشی